गीता तो रोहित की तारीफ कर 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 फ़ोन रख देती, पर मेरे मन में अब कई सवाल उठने लगे थे। गीता की कही हुई बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी थी और मैं सोचने लगी थी, गीता सही तो कह रही है और वैसे भी सच ही तो कहा था। यदि कोई अजनबी मेरी मदद करता तो क्या मैं उसका शुक्रिया नहीं करती? यदि उसे मेरी वजह से चोट लगती तो क्या मैं उसे हॉस्पिटल देखने के लिए नहीं जाती? गीता का कहना सही है, मैं सेल्फिश हो रही हूँ। शायद अपने गुस्से में मैं रोहित के साथ गलत कर रही हूँ और उसने मेरी जान बचाई है तो मुझे उसे थैंक यू तो कहना ही चाहिए ना। अब मैं रोहित के बारे में सोच रही थी और सोचते सोचते कब मेरी आंख बंद हो गई मुझे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली, मैं गीता को फ़ोन करती। गीता नींद में फ़ोन उठाते हुए कहती, क्या हुआ रोशनी, तुझे इतनी सुबह सुबह फ़ोन क्यों कर रही है? खरी मैं देख अभी सिर्फ 5 बजे हैं। इतनी सुबह सुबह फ़ोन आखिर क्यों किया? तब मैंने कहा, मेरी नींद उड़ा कर खुद चैन से कैसे सो सकती है? तब गीता कहती, पहले मुझे बहुत तेज नींद आ रही है तो परेशान मत कर। यदि तुझे पहली में बातें करनी है तो मैं बाद में करती हूँ। और याद कर, मुझसे लड़ना है तो अभी कॉलेज में लड़ लूँगी, पर अभी मुझे नींद पूरी कर देने दे। मैं फ़ोन रखती हूँ कहते हुए गीता रखने रखती। तभी मैंने कहा, अरे रुक रुक रुक, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है। तो बोल ना, गीता कहती। क्या बात है? मैंने कहा, कर तेरी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ। मुझे रोहित से एक बार मिल लेना चाहिए और इसमें गलत भी क्या है? उसने मेरी जान बचाई है तो उससे मिलना ज़रूरी है। और अब मैंने सोच लिया है कि मैं रोहित को थैंक यू कहने के लिए उसे देखने हॉस्पिटल ज़रूर जाऊंगी और इसमें तुझे मेरी मदद करनी होगी। तब गीता कहती, मेरी मदद? मेरी मदद? इसमें मैं तेरी क्या मदद कर सकती हूँ? तब मैंने कहा, तुझे मेरे साथ रोहित को देखने के लिए हॉस्पिटल चलना होगा। तब गीता कहती, हाँ मैं चलूँगी, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। वैसे एक बात कहूँ, तूने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। गीता की बात सुन मैं खुश हो जाती और जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए जाने लगती कि तभी मेरी माँ मुझे रोकते हुए कहती, कहाँ जा रही है इतनी सुबह सुबह? तब मैंने कहा, कॉलेज जा रही हूँ। और कहाँ जाऊँगी? तब माँ ने कहा, इतनी जल्दी जाकर के कॉलेज की सफाई करनी है। घर की तरफ देख, अभी 7:30 बजे हैं। हाँ वही आज एक्स्ट्रा क्लास है। मैंने फटाक से कहा, माँ एक्स्ट्रा क्लास इतनी सुबह से? कौन से प्रोफेसर लेते हैं? तेरा दिमाग तो ठीक कहाँ नहीं पा रहे? तब मैं मन में कहती, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद पता नहीं। और माँ कहती, नहीं आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी। तब मैंने पूछा, आखिर क्यों? तब मेरी माँ कहती, मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से तेरे ऊपर संकट आ रहे हैं। कल तेरा एक्सीडेंट होते होते बचा, तेरे पढ़ाई में भी कम नंबर आ रहे हैं और आज बहकी बहकी सी बातें कर रही है। लगता है तुझे किसी की नज़र रख गई है। आज तू मेरे साथ मंदिर चलेगी। मैंने तेरे लिए मंदिर में पूजा रखी है। मैंने कहा, अरे माँ मुझे कुछ नहीं हुआ और यह नज़र मजर कुछ नहीं होती, मैं तो कॉलेज जा रही हूँ। कहते हुए मैं जाने लगती। तभी पापा आते और कहते, बेटा तू नहीं मानती तो क्या हुआ, पर हम तो मानते हैं ना।
और तुझे पता है ना हम तुझसे कितना प्यार करते हैं। और यदि तुझे कुछ हो गया तो तेरे मम्मी पापा का क्या होगा? क्या तुम हमारी बात मानकर मंदिर भी नहीं चल सकती? अब पापा का इतना इमोशनल डायलॉग सुनकर मैं मना भी तो नहीं कर सकती थी। मैंने मंदिर जाने के लिए हाँ कहती, मुंह से तो हाँ निकल गया, पर मन तो रोहित से मिलने का था। और अब गीता को भी तो बताना था कि मैं रोहित से मिलने नहीं आ रही सकती। अब कैसे बताऊं? माँ और पापा के सामने मैं सोच ही रही थी कि तभी माँ ने कहा, जाकर अच्छा सा सूट पहन कर आ, मैं कमरे में जाती हूँ। और गीता को फ़ोन करते हुए मैं कहती, आ जाना मुश्किल होगा, मम्मी पापा कह रहे हैं कि मंदिर चलो, मेरे लिए पूजा रखी है। तब गीता कहती, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है तुझे आज ही रोहित से मिलना चाहिए। तब मैंने कहा, तो कैसे जाऊंगी? मम्मी पापा से कहकर जाऊं क्या? तभी गीता कहती, एक काम करती हूँ, मैं भी मंदिर आ जाती हूँ और तुझे मार्केट के बहाने रोहित से मिलवाने के लिए ले जाऊंगी। हाँ, यह सही रहेगा, कहते हुए मैं खुशी से नीचे उतर जाती। मैं मम्मी पापा के साथ मंदिर जाती हूँ। पंडित जी पूजा करते और जब पूजा समाप्त हो जाती तभी वहाँ गीता आती और देखते हुए कहती, अरे रोशनी, तू भी मंदिर आई है? आज मैं भी आई हूँ। और मेरे मम्मी पापा से नमस्ते कहते हुए कहती, और क्या मैं रोशनी को मैं अपने साथ मार्केट लेकर जा सकती हूँ? वो क्या है ना, मुझे ज़रूरी सामान लेना है, रोशनी साथ में होगी तो मदद हो जाएगी। मम्मी पापा गीता को बहुत अच्छे से जानते थे, तो हमें लगा वह जाने को मना नहीं करेंगे। गीता मेरे मम्मी पापा से कहती, अंकल आंटी, क्या मैं रोशनी को अपने साथ मार्केट लेकर जा सकती हूँ? हमें लगा कि मम्मी पापा मना नहीं करेंगे, पर मम्मी ने तो मना कर दिया। कहा, नहीं, हमने पूछा रखी है। आखिर क्यों? माँ कहती, अरे यह पूछा हमने रोशनी के लिए रखी है, उसकी अच्छी सेहत के लिए और उसे बुरी नज़रों से बचाने के लिए। और अब जब तक रोशनी अपने हाथों से भगवान का प्रसाद खुद नहीं बांटेगी तब तक पूजा पूरी कैसी मानी जाएगी? अभी मोहल्ले में जाकर मोहल्ले के लोगों को प्रसाद बांटना है। यह सुन हम दोनों एक दूसरे को बड़ी गौर से देखने लगते। तभी मैं माँ से कहती, माँ, यह क्या बात हुई? आपने सुबह मुझे कॉलेज नहीं जाने दिया, मैं कॉलेज नहीं गई, और अब क्या मैं गीता के साथ मार्केट में नहीं जा सकती? आप इतनी चिंता क्यों करती हैं मेरी? मुझे कुछ नहीं होगा, और आप तो भगवान का शुक्रिया कीजिए ना कि मेरा एक्सीडेंट होते हुए बच गया और उस शरीफ इंसान ने मुझे बचा लिया। तभी मौके पे चौका मारते हुए गीता कहती, हाँ आंटी जी, आपको तो भगवान का शुक्रिया करना चाहिए और साथ में उस इंसान का भी तो शुक्रिया कीजिए जिससे सही वक्त पर आकर रोशनी की जान बचाई। आप मोहल्ले में तो प्रसाद दे रही हैं, लेकिन क्या उस इंसान को प्रसाद नहीं बांटेंगी जिसने आपकी बेटी की जान बचाई? और सुना है कि जिस लड़के ने आपकी बेटी की जान बचाई है वह लड़का जख्मी है, तो क्या हमें उसका शुक्रिया भी नहीं करना चाहिए? बेटा, कह तो तुम सही रही हो, मेरी माँ कहती। तभी पापा ने कहा, तो हम एक काम करते हैं कि उस लड़के से जाकर मिल लेते हैं।
आखिर उस लड़के ने हमारी बेटी की जान बचाई है, तो उससे मिलना तो चाहिए। एक काम करो, रोशनी और गीता तुम दोनों घर पर जाओ और मैं और रोशनी की माँ उस लड़के से मिलकर आते हैं। यह सुन हम दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ देखते और मैं सोचती, अरे ये हो क्या रहा है। मुझे रोहित से मिलना है, पर मम्मी पापा तो हर बात मना कर दे रहे हैं। मम्मी पापा आपको जाकर नहीं मिलना है, मुझे जाकर मिलना है और उससे थैंक यू कहना है। आखिर यह बात मैं आप दोनों को कैसे समझाऊं? तभी मम्मी कहती, पर हमें क्या पता होगा वही लड़का होगा कहाँ, हम तो उसे जानते भी नहीं। पापा कहते, बात तो तुम सही कह रही हो। और पापा मेरी तरफ देखते हुए कहते, क्या तुम जानती हो उस लड़के को? मैं हिचकिचाते हुए कहा, मैं कैसे जानूंगी? मैं किसी को नहीं जानती, शायद गीता को पता हो। तब गीता भी डरते हुए कहती, अरे मुझे कहाँ से पता होगा? मैं तेरी मदद करने आई थी और तू मुझे ही बितवा रही है, मुझे कैसे पता होगा? तो तुम्हें यहाँ पर रोशनी ने बुलाया है? मेरी माँ ने गीता से पूछा। मुझे उस वक्त गीता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तब गीता कहती, हाँ आंटी जी, मुझे रोशनी ने ही बुलाया है। पर क्यों? मेरी माँ ने गीता से पूछा। तब गीता शांत हो जाती और थोड़ी देर सोचने के बाद कहती, आप रोशनी से ही पूछ लीजिए ना। तब मैं कहती, तुझे मदद के लिए बुलाया है या फंसवाने के लिए? क्या बक रही हो तुम दोनों? साफ साफ बताओ, बात क्या है? तब गीता ने अपना चतुर दिमाग चलाते हुए कहा, आंटी जी, वो क्या है ना, रोशनी को आपकी चिंता हो रही थी। कह रही थी कि माँ ने मेरी बहुत चिंता कर ली है और इस वजह से मुझे कॉलेज भी नहीं आने दे रही हैं। पर मुझे तो कॉलेज जाना है। वह बात यह है कि इस बार रोशनी को कम नंबर आए थे ना, तो वह पूरी मेहनत के साथ पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहती है और अपनी कोई भी क्लास मिस करना नहीं चाहती है। इसलिए उसने कहा है कि तू मंदिर आ जा और मार्केट के बहाने हम दोनों कॉलेज चलेंगे। तब पापा कहते, वाह क्या बेटी है मेरी, आजकल के बच्चे झूठ बोलकर कॉलेज बंक करते हैं और मेरी बेटी झूठ बोलकर कॉलेज जा रही है। इसका जो पढ़ने में इतना मन है तो हमें इसे रोकना नहीं चाहिए। एक काम करो, तुम दोनों कॉलेज चली जाओ और प्रसाद तो हम दोनों भी मोहल्ले में बांट देंगे। और हाँ, यदि उस लड़के के बारे में कुछ पता चले तो हमें ज़रूर बताना, हम उससे मिलने जाएंगे। गीता कहती, ठीक है अंकल। अच्छा रोशनी, अब चलते हैं। तब पापा कहते हैं, बेटा तू कॉलेज जा और हाँ, बहुत मन लगाकर पढ़ाई करना और मुझे नाज है अपनी ऐसी बेटी पर जो पढ़ने के लिए इतना तरस रही है। कहते हुए मम्मी पापा वहाँ से चले जाते और गीता कहती, अब चलें रोहित से मिलने। मैंने पता कर लिया है कि वह किस हॉस्पिटल में है। तब मैंने हाँ में तो जवाब दे दिया। हम दोनों टैक्सी में भी बैठ जाते, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर अच्छा फील नहीं हो रहा था। मुझ पर इतना विश्वास करते हैं मेरे मम्मी पापा, उन्हें विश्वास है कि मैं झूठ बोलकर कहीं नहीं जाऊंगी और उनसे झूठ बोलकर मैं रोहित से मिलने के लिए
जा रही हूँ? क्या मैं अपने मम्मी पापा को धोखा नहीं दे रही हूँ? मेरे मन में ऐसे कई सवाल उठ रहे थे। तब गीता ने मुझसे कहा, क्या हुआ, तू इतनी शांत क्यों हो गई? तुझे तो खुश होना चाहिए ना। देख मेरा दिमाग, मैंने कितनी जल्दी तेरा और रोहित को मिलाने का इंतज़ाम कर दिया। गीता की बात टैक्सी वाला ध्यान से सुनता। तब गीता उससे कहती, आप अपना काम कीजिए ना कि हमें देखिए। और गीता मुझसे कहती, क्या हुआ? तब मैंने कहा, अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी पापा से झूठ बोलते हुए। पापा और मम्मी सोच रहे हैं कि मैं पढ़ने के लिए कॉलेज जा रही हूँ और मैं उनसे झूठ बोलकर रोहित से मिलने के लिए जा रही हूँ। क्या यह मैं सही कर रही हूँ? और पापा तो खुद तैयार थे ना रोहित से मिलने के लिए, तो क्यों ना हम सच बोलकर ही पापा के साथ रोहित से मिलने के लिए चलें जाएं। इसमें भी तो कुछ गलत नहीं होगा ना। तब गीता कहती, सच में बेवकूफ़ है तू। अंकल के सामने तू रोहित का शुक्रिया कैसे करेगी? मैंने कहा, शुक्रिया ही तो करना है, थैंक यू ही तो कहना है। कह दूंगी ना, पापा तैयार हैं, तो मैं उनसे झूठ क्यों बोलूं? आज पहली बार मम्मी पापा से झूठ बोल रही हूँ। बहुत घबराहट हो रही है और मुझे नहीं लगता कि मुझे मम्मी पापा से झूठ बोलकर रोहित से मिलने के लिए जाना चाहिए। और जब मैं कुछ गलत कर रही नहीं हूँ तो मैं मम्मी पापा से झूठ क्यों बोलूँ? आखिर कैसे होगी रोशनी और रोहित की मुलाकात? रोशनी क्या अपने मम्मी पापा से झूठ बोलकर रोहित से मिलने जाएगी या नहीं? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहें और आने वाला कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।